हे पार्थ, अन्याय व अधर्म के विरुद्ध अब तुम्हें युद्ध करना ही होगा। उठो, उठो पार्थ, अपना गांडीव धारण करो। तुम्हारी जय होगी या पराजय, इसकी चिंता न करते हुए निष्काम भाव से अपने स्वधर्म का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे ही विचारों से अनुप्राणित होते हुए मैं आज आपको एक ऐसे ही अन्यायपूर्ण अध्याय से रूबरू कराना चाहूँगा। मैं रामेश्वर, एक आरएएस एस्पिरेंट, आपका हार्दिक अभिवादन व स्वागत करता हूँ। प्रिय आरएएस एस्पिरेंट्स, सम्माननीय शिक्षाविदों, न्यायविदों, राजनीतिज्ञों, आरपीएससी व सरकार के सभी नुमाइंदों सहित धर्मपरायण समस्त प्रदेशवासियों, मैं आपका ध्यान एक बार फिर हाल ही में बहुत चर्चित रहे आरएस मेंस पोस्टपोन मूवमेंट के अभ्यर्थियों के साथ हुए राजनीतिक व संस्थागत फ्रॉड और अन्याय की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा। मुख्यतः दो गंभीर मांगों पर आधारित इस आंदोलन को आरपीएससी एक अगंभीर व छद्म अभ्यर्थियों की भीड़ बताकर जले पर नमक छिड़कने का कार्य कर रही है। ऐसे में यह जानना और भी जरूरी हो जाता है कि क्या वाकई उनके साथ धोखा फ्रॉड हुआ है, और यदि हुआ भी है तो कैसे साबित होता है। तो कृपया आप आखिर तक हमारे साथ बने रहें। एक एक बात को विद लॉजिक साबित किया जाएगा। कुछ साक्ष्य हमने इसी चैनल पर पोस्ट के माध्यम से शेयर भी किए हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सांप गुजर जाने के बाद लकीर पीटने का औचित्य ही क्या है। हाँ, बेशक सांप गुजर चुका है, मगर इसको इग्नोर कर देना, इसको हमेशा के लिए मान्यता देने जैसा होगा। यानी आज आरएस एस्पिरेंट्स प्रभावित हुए हैं, कल को यह संपोला जब कालिया नाग बनकर सामने आएगा तो न जाने कितने बच्चों और उनके परिजनों को अपूर्णीय क्षति पहुंचाएगा। यह कल्पना करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अतः आपसे हार्दिक अनुरोध है कि यदि आप या आपका कोई रिश्तेदार आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, सुनें। सर्वप्रथम संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। हमारे आंदोलन की दो प्रमुख मांगें थीं। पहली, हमारे एस्पिरेंट्स फौजी भाइयों की ऑपरेशन सिंदूर में ड्यूटी एवं उनकी छुट्टियां कैंसिल होने के कारण उनकी मेंस की तैयारी प्रभावित होना। यह एक मॉरल कॉल यानी नैतिक पुकार थी। दूसरी, प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवरलैपिंग ऑफ 2 आरएस बैचेज, यानी पहले आरएस 2023 का अंतिम परिणाम जारी करो और फिर मेंस 2024 का आयोजन करवाओ। यह एक प्रक्रियागत यानी लीगल डिमांड थी। अब इनकी वैधता पर चर्चा कर लेते हैं कि ये कितनी उचित थी। फर्स्ट, यदि सरकार में थोड़ी बहुत भी नैतिकता और फौजी भाइयों के प्रति कृतज्ञता की भावना होती तो सिर्फ इस एक बेस पर ही मेंस पोस्टपोन की जा सकती थी, क्योंकि इसी भजनलाल सरकार ने चुनावी ड्यूटी में संलग्न कार्मिकों की मांग पर आरएस 2023 की मेंस को 3-4 महीने के लिए आगे किया था। यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि जो फौजी देश के लिए हर क्षण सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तत्पर रहता है, उनके प्रति ऐसा दोगलापन। सेकंड, यह 2 आरएस भर्तियों के ओवरलैपिंग को लेकर थी। यह मांग कितनी जायज थी और ओवरलैपिंग कैसे एक घातक एक्सपेरिमेंट साबित होता है, इसे मैंने एक अलग वीडियो में एक व्यवहारिक उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयास किया है। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे आंदोलन की दोनों प्रमुख मांगें पूरी तरह से जायज, प्रासंगिक व प्रवर्तन योग्य थी।
मगर आरपीएससी की अविवेकपूर्ण हठधर्मिता एवं गिरगिटी राजनीति ने प्रदेश के सैकड़ों बच्चों के भविष्य के साथ अक्षम्य खिलवाड़ और धोखा किया है। ऐसा धोखा तो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर जिस संस्था पर फेयर एंड स्क्वायर माहौल में परीक्षाएं कंडक्ट करवाने का जिम्मा था, उसी ने अभ्यर्थियों के भारी विरोध व बहिष्कार की चेतावनियों के बावजूद पहले परिणाम फिर परीक्षा जैसी विधि सम्मत मांग को भी अनसुना कर दिया। बेचारे बेरोजगारों की मजबूरी थी कि अंततोगत्वा उन्हें घोर हताशा के साथ एक अनुचित प्रतिस्पर्धी माहौल के बावजूद परीक्षा में बैठना पड़ा। वो कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, यानी बुभुक्षितम किम न करोति पापम। हालांकि भर्तियों के ओवरलैपिंग को लेकर यहाँ दो परंतुकों पर विचार करना समीचीन होगा। पहला, विशेष परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है, जैसे विवादित एसआई भर्ती के संदर्भ में। ऐसी स्थिति में नो डाउट एक नई स्वतंत्र भर्ती समानांतर रूप से चलाई जा सकती है, मगर आरएस की इन भर्तियों के संदर्भ में ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरा, हाँ, अलग अलग भर्ती आयोगों की परीक्षाओं में टकराव की स्थिति में हम आरपीएससी को हमेशा बाध्य नहीं कर सकते कि वो परीक्षाएं कैंसिल करें, और कुछ मौका पर तो स्वयं आरपीएससी की दो डिफरेंट भर्ती परीक्षाओं के संदर्भ में भी। मगर सामान्य परिस्थितियों में, विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य परिस्थितियों में स्वयं भर्ती आयोग द्वारा स्वयं भर्ती परीक्षा स्वयं टाइम विंडो में आयोजित करवाने का हट तो समझ से परे है। वर्तमान सिनारियों में इससे न केवल सीमांत लेवल वाले अभ्यर्थियों के साक्षात्कार से वंचित होने की आशंका पैदा हो गई है, अपितु आरएस 2023 से अच्छे परिणाम की उम्मीद लगा रहे आशार्थियों के साथ भी एक प्रकार से ज्यादती हुई है, क्योंकि परिणाम की अनिश्चितता के कारण उन्हें भी विवशतावश नहीं चाहते भी फिर से इस जंजाल व झंझट में उतरना पड़ा है। आरपीएससी व सरकार को दो आरएस भर्तियों को सामान्य परिस्थितियों में ओवरलैपिंग के साथ करवाने की आधिकारिकता है या नहीं, इसमें पढ़कर हम इस मुद्दे को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहते। हम तो बस इसे नैतिक दृष्टि से देखते हुए सिर्फ यह बताना चाहते हैं कि एक अभ्यर्थी हितों के लिए प्रतिबद्ध भर्ती आयोग और बेरोजगार हितैषी सरकार को वर्तमान सिनेरियो में, जो कि एकदम सामान्य है, ऐसी कोई विशेष परिस्थितियां नहीं बन रही है, तो ऐसे में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। आयोग के अध्यक्ष व सचिव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि हम ऐसा करके जल्द से जल्द बेरोजगारों को नौकरी दिलाना चाहते हैं। साहब, बेरोजगारों के एक वर्ग के सपनों पर कुठाराघात करते हुए अन्य बेरोजगारों के हितों के लिए इतनी जल्दबाजी करना तो ठीक वैसी ही बात होगी जैसा कि कोई व्यक्ति इस तर्क के साथ एक भीड़ को कुचलते हुए अपनी कार को भगाए कि वो एक हादसे के शिकार घायलों की मदद करने की जल्दी में है। अरे भाई, घायलों की मदद करने के नाम पर अन्य निर्दोष लोगों को हताहत कर देना कहां तक न्याय संगत है। इसीलिए तो कहा जाता है कि दुर्घटना से देर भली। अर्थात आरपीएससी का यह कृत्य न केवल नैतिक दृष्टि से अपितु प्रक्रियागत यानी लीगल दृष्टि से भी कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। अंत में सारांश, नेता लोग अब कह रहे हैं कि आरपीएससी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो क्या उन्हें यह पहले पता नहीं था जब उन्होंने मांगों को वाजिब बताते हुए बड़े बड़े वादे और आश्वासन दिए और लिखित में समर्थन पत्र तक सौंप दिए? और यदि उन्हें पता था तो हमारे साथ ये सब पॉलिटिकल ड्रामा क्यों किया? सब जानते बूझते। मदन जी राठौड़ साहब, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, ने तो हमें इस हद तक आश्वस्त कर दिया था कि बस 2-3 दिन और धैर्य रखो, आपका काम हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ यह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बात तो प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। यदि आरपीएससी में हस्तक्षेप नहीं करते
तो इसी भजनलाल सरकार ने कार्मिकों की चुनावी ड्यूटी के आधार पर आरएस मेंस 2023 को कैसे स्थगित करवाया, जबकि आरपीएससी तो अपनी ओर से तब भी सारी तैयारियां पूरी कर चुकी थी और 2-3 दिन पहले ये स्थगित करवा दिया गया। क्यों किया वो? खैर, सब बातों के होते हुए भी यदि इस बार आंदोलन की जायज मांगों को भी अनसुना करने की ठान रखी थी तो कम से कम शुरुआत में ही स्पष्ट इनकार कर देते और इनकार करते हुए हमें टरका सकते थे। क्यों हमें परीक्षा से ठीक 2 दिन पहले तक झूठे वादों से लटकाए रखा? और ऐसा दोगलापन क्यों, ये दोहरा रवैया क्यों कि शांतिकालीन चुनावी ड्यूटी के आधार को आप लोगों ने स्वीकार कर लिया, जबकि युद्धकालीन ड्यूटी से संबंधित हमारे एस्पिरेंट्स फौजी भाइयों की अपील को आपने इग्नोर कर दिया। यूपीएससी की तर्ज पर चलने का ढोंग करने वाली आरपीएससी को पता होना चाहिए कि यूपीएससी अपना वार्षिक कैलेंडर जारी करती है और चालू भर्ती के फाइनल परिणाम के बाद ही अगली भर्ती का प्रीलिम्स यानी पहला चरण करवाती है, जबकि आरपीएससी ने प्रीलिम्स यानी पहला चरण तो क्या, भारी विरोध प्रदर्शनों और आपत्तियों के बावजूद अगली भर्ती का मेंस यानी दूसरा चरण भी करवा डाला। ऐसी भी क्या जल्दी थी भाई, जबकि पिछली भर्ती के अभी साक्षात्कार चल रहे हैं। अपने बचाव में आरपीएससी तर्क करती है कि कैलेंडर 5-6 महीने पहले सेट कर दिया था, मगर आरपीएससी को कैसे समझाएं कि नकल में भी अकल की जरूरत पड़ती है। कैलेंडर जारी कर देना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उसका दोष रहित होना भी जरूरी है, क्योंकि इनके कैलेंडर में सेम भर्ती के 2 बैचों के ओवरलैपिंग का दोष व्याप्त है। ऐसा यूपीएससी में देखने को नहीं मिलता है। आरपीएससी यह भी कहती है कि तैयारी हेतु पर्याप्त समय दिया गया था। अरे भाई, समय की बात करता कौन है? हमारी तो सबसे प्रमुख मांग थी कि पहले परिणाम जारी करो फिर परीक्षा करवाओ, यानी 17 जून से पहले यदि आरएस 23 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया होता तो 17-18 जून को होने वाली मेंस से किसी को कोई आपत्ति क्यों होती? आरपीएससी का यह रवैया तबेले की बला बंदर के सिर कहावत को चरितार्थ करती है, यानी दोष खुद का और खामियाजा भुगते हैं आरएस अभ्यर्थी। ऐसा नहीं है कि विवाद आरपीएससी का पीछा नहीं छोड़ रहे, अपितु सच्चाई तो यह है कि आरपीएससी स्वयं विवादों को आमंत्रित करती है कि आ बैल मुझे मार। कुल मिलाकर ये सब बातें आरएस अभ्यर्थियों के लिए एक राजनीतिक व संस्थागत फ्रॉड साबित हुआ, और यदि निष्कर्ष के तौर पर जुडिशियल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो बेनिफिट ऑफ डाउट पूरी तरह से आंदोलनरत अभ्यर्थियों के फेवर में जाता है, और इस कारण हम सरकार से यह डिमांड करते हैं कि वो नैतिकता के आधार पर स्वयं संज्ञान लेते हुए आंदोलन से प्रभावित अभ्यर्थियों को यथाशीघ्र न्याय प्रदान करें, खासकर उनको जिनका यह अंतिम अवसर था, ताकि वो अपने भविष्य के बारे में समय पर निर्णय ले सकें। हालांकि अब क्षति की संपूर्ण भरपाई करना तो असंभव है, क्योंकि अब मेंस को पुनः आयोजित करवाना व्यवहारिक नहीं होगा। फिर भी चूंकि इस फ्रॉड से सर्वाधिक क्षति उन एस्पिरेंट्स को हुई है जिन्होंने इस अनैतिक एवं गैर उचित प्रतिस्पर्धी माहौल में हुई परीक्षा का या तो बहिष्कार कर दिया या मजबूरन उन्हें बैठना पड़ा हो, जबकि यह उनका अंतिम अवसर था। अतः उचित यही होगा कि सरकार ऐसे अभ्यर्थियों को आगामी आरएस भर्ती में शामिल होने का एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करे, ताकि उनके साथ भी कुछ हद तक न्याय हो सके। उदाहरण के तौर पर देखें तो ऐसा ही कुछ यूपीएससी की आईएएस 2012 बैच की प्रीलिम्स के दूसरे पेपर पर केवल हिंदी माध्यम वाले, इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत नहीं थी, केवल हिंदी माध्यम वाले उम्मीदवारों की आपत्ति पर मोदी सरकार ने परीक्षा के 2-3 साल बाद, 2012 की बात है, मोदी साहब 2014 में आते हैं, तो 2-3 साल बाद उस बैच की प्रीलिम्स में बैठे सभी उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त मौका दिया था। चूंकि यहां प्रीलिम्स उत्तीर्ण उम्मीदवारों के एक वर्ग ने
कुछ को नहीं था, मानते हैं, आपत्ति, लेकिन एक वर्ग ने पूरी परीक्षा यानी मेंस के आयोजन करवाने पर ही आपत्ति दर्ज करवाई थी और सैकड़ों अभ्यर्थियों ने इसका बहिष्कार तक किया था। अतः इसके प्रभावितों को भी उचित इंसाफ मिलना चाहिए। चूंकि यूपीएससी के परीक्षा पैटर्न के अनुसार तो आरएस प्रीलिम्स 2024 भी एक प्रकार से ठीक नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी आरएस 23 के फाइनल परिणाम से पहले आयोजित हुई, जो कि यूपीएससी पैटर्न से देखें तो वो भी गलत जाता है। तो उसमें उसके वजह से भी सैकड़ों वास्तविक हकदार अशार्थी मेंस के लिए क्वालिफाई करने से रह गए थे। हालांकि उस संबंध में किसी ने विरोध दर्ज नहीं करवाया। फिर भी यदि सरकार चाहे तो अपनी ओर से उन्हें भी एक अतिरिक्त मौका दे सकती है। शब्दांतर में कहें तो सच्चा व सर्वव्यापी न्याय तो यही होगा कि आरएस 2024 के लिए एलिजिबल उन सभी एस्पिरेंट्स को जो प्रीलिम्स चॉइस में अपेयर हुए थे को नेक्स्ट आरएस 2025 वाली भर्ती में बैठने का एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करें। साथ ही आगे के लिए आरपीएससी को यह सख्त हिदायत दे कि वो सामान्य परिस्थितियों में अपने एग्जाम शेड्यूल यानी परीक्षा कैलेंडर में दो सेम भर्तियों में ओवरलैपिंग से परहेज करें, ताकि सार्वजनिक सेवाओं में अवसरों का वास्तविक हकदारों में समान वितरण सुनिश्चित हो सके। तो अब सारा वृत्तांत प्रदेश की नजरों के सामने है। क्या अब भी पूरा प्रदेश धृतराष्ट्र की सी चुप्पी ओढ़े रहेगा? प्रिय प्रदेशवासियों, यदि आप इस देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर वाले फ्रॉड को पकड़ पाए हैं, कईयों की पकड़ में नहीं आया ये अभी तक, लेकिन यदि आप पकड़ पाए हैं और आपको लगता है कि गड़बड़ तो हुई है, तो कृपया हमें न्याय दिलवाएं। और यदि कुछ भी गलत नहीं लगा है तो आप मुझे इस उदंडता के लिए दंड भी दे सकते हैं। आपका कोई भी फैसला सिर आंखों पर रखा जाएगा। मेरा मकसद हालांकि किसी की भी भावना को आहत करना नहीं था, फिर भी जाने अनजाने में ऐसा हो गया हो तो कृपया माफ कीजिएगा। आखिर में मेरा आपसे बस इतना सा करबद्ध निवेदन रहेगा कि यदि आपको हमारी बात वाजिब लगी हो तो प्लीज़ कम से कम एक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि सच्चाई को जानने का हक हर एक व्यक्ति को है। और यदि कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर कीजिए, अपनी ओर से रिप्लाई की पूरी कोशिश करूंगा। सत्यमेव जयते। सादर धन्यवाद। जय राजस्थान।